मैं निधि विनोदिया फुटकर न्यूज़ में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में पक रही खिचड़ी के बारे में। भाई गर्मा गर्म मुद्दा है किसान आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन में भी एक गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है, वो है टूल किट। भाई कई लोग इसमें शामिल हैं। हमारे देश में बेंगलुरु है, बेंगलुरु से अरेस्टेड एक दिशा रवि हैं, साथ ही साथ निकिता जेकब हैं, शांतनु हैं और एक बाहर की स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि काफ़ी पहले से चर्चा का विषय भी रही है और इस समय किसान आंदोलन के समर्थन में कई सारी देश विरोधी बातें भी करी हैं उन्होंने। तो आज इसी से रिलेटेड हम आपसे कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टूल किट क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि टूल किट होता क्या है। टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी मुद्दे को समझाने के लिए, किसी भी थ्योरी को समझाने के लिए आसान भाषा में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम टूल किट कहते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो किसी कार्यक्रम या किसी आंदोलन को शुरू करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है, कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट तैयार की जाती हैं और वो एक्शन पॉइंट और स्ट्रैटेजी जिस डॉक्यूमेंट में ऐड की जाती है उसे टूल किट कहते हैं। अब टूल किट किन लोगों के बीच शेयर किया जाता है, वो भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जैसे कि जिनके होने से, जिनके मौजूदगी से उस कार्यक्रम या उस बड़े आंदोलन को बढ़ावा मिले, उसकी स्केल बढ़े, उन लोगों को ये टूल किट जो है वो शेयर किया जाता है। भाई बता तो दिया कि टूल किट क्या होता है, लेकिन अब यूज़ कहाँ किया जाता है। टूल किट जो होता है वो किसी भी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टूल किट जो है वो सिर्फ आंदोलन में यूज़ किया जाता है। टूल किट जो है वो आंदोलन के अलावा कई जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे यूज़ करती हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सामाजिक संगठन इसे अपनी हर जगह पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, अपने थॉट्स बनाते हैं और इन टूल किट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो टूल किट जो है वो आंदोलन करने में, यानी कि विरोध प्रदर्शन में ही यूज़ हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ हुए हैं, देश विरोधी बातें करने में। अब भाई कहाँ यूज़ होते हैं, अब बात करते हैं कि इस टूल किट के अंदर होता क्या है। टूल किट में ना बहुत सारे हैशटैग्स होते हैं, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे देखा होगा, हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही इस टूल किट में हैशटैग होते हैं। जिन लोगों के बीच में ये टूल किट शेयर किया जाता है वो लोग उस हैशटैग को पोस्ट करते हैं, डालते हैं अपने अकाउंट्स पर और उस हैशटैग को इतना शेयर करते हैं उन लोगों के बीच में जो लोग इसमें मौजूद होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, ताकि इस टूल किट की जो है वो रीच बढ़े, उस विरोध की जो रीच है वो उस कार्यक्रम की, आंदोलन की रीच बढ़ सके। सिर्फ हैशटैग ही नहीं होता इसमें, हैशटैग के अलावा कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि किस दिन क्या पोस्ट करना है, किस दिन कौन सी फ़ोटो डलने वाली है, कौन किस दिन ट्वीट करेगा, कौन किस दिन उस ट्वीट का रीट्वीट करेगा, ये सारी चीज़ें उस टूल किट में होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस टूल किट में ऐड करके ही लोगों को तरफ शेयर की जाती है। यही नहीं, इसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में यूज़ किए जाएंगे, वो सब कुछ की जानकारी इसमें होती है। और ये भी बताया जाता है कि किस दिन आपको प्रदर्शन करना है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। टूल किट वाला तो हो गया भाई, लेकिन टूल किट का खुलासा जो हुआ है वो ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच में हुआ है। यानी कि ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उस टूल किट को ट्विटर पे शेयर किया और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? क्योंकि उसमें देश विरोधी कंटेंट थे। कुछ लोगों की वजह से, इन 4-5 लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, उन लोगों की वजह से हमारे देश को दूसरे देशों में बदनाम किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं ग्रेटा और दिशा रवि के बीच में, वो तो खैर सामने आ चुकी हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इन जो हमारे ही देश के, अपने देश के जो लोग हैं, वो लोगों तक दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में क्यों हमारे देश की बदनामी कर रहे हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ। मुद्दा ये है कि देश में सुधार हो रहा है, देश में बदलाव हो रहा है, लेकिन चलिए मैं ये भी मानती हूँ कि सुधार और बदलाव के साथ साथ देश में विरोध जो है वो लाजमी है, भाई ज़रूर करिए। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरी व्यक्तिगत सोच ये कह रही है, मैं अपने आप से आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो आप अपनी सुझाव रखिए, क्या बदला जा सकता है, क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, आप वो बताइए। आपके पास इतना अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है आप उसका बहुत ही गलत यूज़ कर रहे हैं। आपके सामने
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिला है, आप उसमें अच्छी अच्छी जानकारी दीजिए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, प्रोडक्ट मार्केटिंग करिए, अपने थॉट्स रखिए, अपनी स्ट्रैटेजीज लोगों को बताइए, बिजनेस माइंड कैसा होता है ये सब बताइए। आप ये क्या है कि देश विरोधी कंटेंट आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, देश विरोधी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करिए, लोगों को भड़काया जा रहा है, आंदोलन करने पे लोग उतारू हो जा रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपना ज़मीर मत बेचिए, देश विरोधी ना बने। कोई भी चीज़ सोच समझकर जाने बिना मत बोलिए, देश का विरोध मत करिए। इसी जानकारी के साथ मैं निधि विनोदिया आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।